आजम से ओपी राजभर की आज मुलाकात कैंसिल है। अब ईद के बाद मुलाकात कर सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। आजम खान से मुलाकात के लिए ओम प्रकाश राजभर ने आवेदन दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान से जल्द मुलाकात की बात कही थी। ओपी राजभर या उनके वकील का अभी तक पहुंचना कोई आवेदन नहीं पहुंचा है, ये भी खबर सामने आ रही है। शिवपाल यादव, प्रमोद कृष्णम पहले ही मुलाकात कर चुके हैं आजम खान से। इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर के मिलने की खबर आई थी। उन्होंने खुद स्वीकारी थी कि मैं आजम से मिलूंगा, जल्द मिलूंगा और जरूर मुलाकात होगी। लेकिन आज मुलाकात के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब यह जानकारी है कि आजम से ओम प्रकाश राजभर की आज मुलाकात कैंसिल है। अब ईद के बाद ही मुलाकात कर सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, सुभासपा अध्यक्ष। और अब यह खबर साफ है कि आज मुलाकात नहीं होगी। ईद के बाद ओम प्रकाश राजभर की आजम खान से मुलाकात होगी। आपको बताएं, आवेदन किया था, यह खबर है। शिवपाल, प्रमोद कृष्णन से पहले ही मुलाकात हो चुकी है आजम खान की, लेकिन अभी ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात आज के लिए कैंसिल बताई जा रही है। इसी मुलाकात को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने जब ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की थी तो उनका क्या कहना था, सुनिए। अच्छा, ये बताइए, आपको समय उमय मिला वहाँ पे? कहाँ? आजम खान से मिला? नहीं, उनके वकील से हमने शाम को मैसेज दिया तो कहें कि कल तो शनिवार को मुलाकात होगी नहीं, हम जाएंगे, बात करके आपको बता रहे हैं। आपको रविदास मेहरोत्रा वाला हाल ना? नहीं महाराज, हम तो देखिए, अगर जैसे कहा वैसे जाके मिली आई, हम के रोके वाला है। प्रधानमंत्रियों से है कि वही से मिल लेंगे। देश के प्रधानमंत्री तो क्यों नहीं मिल सकते? सब अमित शाह से, सबसे मिल सकते हैं। हमारा काम होगा, गृह मंत्री है, अगर कहीं सिक्योरिटी की बात होगी तो किससे कहेंगे? उन्होंने मना कर दिया था सपा प्रतिनिधिमंडल मिलने से। अरे वो अब छोड़िए, अब उन लोगों की बात, जब अखिलेश जी भेजबे नहीं किए थे तो कैसे प्रतिनिधिमंडल चले गए? अखिलेश जी का बयान हमने देखा। आपको नहीं डर लगता है आप जाएंगे तो मिल लेंगे? तब काहे नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा बताइए, मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, हम जाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का और उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि इस वक्त किस तरीके की जानकारी आ रही है और मुलाकात को लेकर कितने कॉन्फिडेंट थे सुभासपा अध्यक्ष। ये आपने देख ही लिया, बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें कौन रोक सकता है, जब जहां जिससे चाहे मुलाकात हो सकती है। आज की मुलाकात कैसे कैंसिल हुई, इसकी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, कह तो रहे थे कि हमें कौन रोक सकता है, जब जहां चाहे किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं। आज क्या कैंसिल होने की वजह सामने आ रही है? देखिए, कोई कैंसिल वगैरह की बात नहीं है। बात यह है कि आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया। क्या सवाल ये होता है कि अखिलेश यादव के सबसे बड़े सिपहसालार आजकल जो चल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, और घर के लोगों से भी ज्यादा नजदीक बताए जा रहे ओम प्रकाश राजभर से मिलने से क्या इनकार कर दिया आजम खान ने? जिस बात को हमने कहा था ओम प्रकाश राजभर से कि कहीं आप रविदास मेहरोत्रा न हो जाएं, आप समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जैसा न हो जाए, कि आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया। क्या आप मिलेंगे? उन्होंने बोला मैं तो किसी से भी मिल सकता हूं, मैं स्वतंत्र हूं और गठबंधन में कोई गुलाम नहीं हूं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से क्या सवाल खड़ा होता है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ईद से पहले सेवई खिलाऊंगा आजम भाई को, लेकिन क्या उन्होंने इस बाबत संपर्क किया आजम खान से? जी, खबर आ रही है सोर्सेज से कि एक प्रक्रिया होती है। शिवपाल यादव ने मुलाकात की तो उससे पहले उन्होंने उस प्रक्रिया को निभाया। प्रमोद कृष्णन ने मुलाकात की तो उस प्रक्रिया को निभाया। जेल में आजम खान से मिलने के लिए ओम प्रकाश राजभर या उनके वकील का अभी तक नहीं कोई भी आवेदन आया है। इससे पहले शिवपाल, प्रमोद कृष्णन ने आजम खान से मिलने के लिए जेल में आवेदन मांगी थी और अनुमति मिलने के बाद ही उन्होंने मुलाकात की थी। और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने भी आजम खान से मिलने का आवेदन किया था। लेकिन खबर यह है, जेल सोर्सेस से खबर यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने मिलने का आवेदन नहीं किया था। तो क्या मीडिया अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए आजम खान से मिलने की बात को कहा था ओम प्रकाश राजभर ने? क्योंकि आजम खान इस समय यूपी की सियासत में चुनाव के बाद विपक्ष के सबसे बड़ी धुरी बनकर उभरे हैं। जो भी उनसे मिलता है वो दिन भर खबरों में रहता है।
जब मैंने ओम प्रकाश राजभर से यह सवाल किया था कि क्या आप खबरों में बने रहने के लिए आप आजम खान से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझसे ज्यादा खबरों में कौन बना रहता है। लेकिन सवाल ये होता है कि जब उन्होंने उस प्रक्रिया को नहीं निभाया, यानी आवेदन ही नहीं किया जेल में मिलने का, तो सवाल ये खड़ा होता है क्या मीडिया अटेंशन और मीडिया में छपने के लिए, मीडिया कवरेज पाने के लिए, दिन भर मीडिया में चलने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने इस तरह का शगुफा छोड़ा था कि वो फिर यूपी की सियासत में आजम के बहाने पूरे चर्चा में रहें, केंद्र बिंदु में रहें और उन्हें रूठने और मनाने से संबंधित सवाल किया जाए। और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने उस बात को कहा था कि आजम खान से वो मिलेंगे, और जिस दिन उन्होंने कहा था कि वो आजम खान से मिलेंगे, ईद से पहले वो सेवई खिलाएंगे, तो ऐसे में वो दिन भर चर्चा में रहे थे। तो क्या मीडिया कवरेज के लिए उन्होंने ऐसी बात कही थी? ओम प्रकाश राजभर से क्या मिलने से इनकार कर दिया आजम खान ने? ये इस बात का भान हो चुका था ओम प्रकाश राजभर को, इसलिए वो बलिया चले गए, क्योंकि कल ईद है और ईद से पहले उनको खिलानी थी सेवई आजम खान को। और आजम खान ने अखिलेश यादव के सबसे बड़े सिपहसालार ओम प्रकाश राजभर से क्या मिलने से इनकार कर दिया। ये एक बड़ी खबर है यूपी की सियासत से। और क्या ऐसे में आजम खान समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहते हैं? क्या आजम खान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के करीबियों से दूरी बना रहे हैं? ये भी सवाल खड़ा होता है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि आजम खान अखिलेश के किसी भी नजदीकी से नहीं मिलना चाहते हैं। वो शिवपाल यादव से मिलना तो चाहते हैं, वो प्रमोद कृष्णन से मिलना तो चाहते हैं, वो अन्य नेताओं से मिलना तो चाहते हैं, वो चंद्रशेखर आजाद से मिलना तो चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मिलना चाहते समाजवादी पार्टी के किसी नेता से, समाजवादी पार्टी के किसी विधायक से, और वो नहीं मिलना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर, जो इस समय तथाकथित तौर पर अखिलेश यादव के सबसे बड़े सिपहसालार और कमांडर बने हुए हैं। तो क्या आजम खान ऐसे लोगों से दूरी बना रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सबसे मजबूत हो, जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के सबसे नजदीक हो? क्या उनसे दूरियां बनाने की कोशिश लगातार आजम खान के द्वारा की जा रही है? ये यूपी की सियासत में एक बड़ी खबर है और इसके अपने दूरगामी मायने हैं, और ये आगे 24 के मद्देनजर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये सारी बातें जैसा यूपी की सियासत के वायुमंडल में तैर रही हैं, उससे बहुत कुछ सियासी चीजें तय होंगी 2024 में। और ओम प्रकाश राजभर का आज बलिया चले जाना, ईद से पहले आजम भाई को सेवई नहीं खिलाना, इस तरह की बातें यूपी की सियासत में अगर है तो इसके अपने मायने हैं। बिटवीन द लाइन समझने की बातें होती हैं। और क्या अखिलेश यादव के करीबियों से दूरी बना रहे हैं आजम खान? क्योंकि अब्दुल्ला आजम शेरो शायरी के जरिए अपने दुख को, अपनी दर्द को बयां कर रहे हैं। अब्दुल्ला आजम अभी तक सामने नहीं आए हैं, जो विधायक हैं और पुत्र हैं, और ऐसे में अब्दुल्ला आजम शेरो शायरी के जरिए अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। यानी यूपी की सियासत में आजम खान, समाजवादी पार्टी, उनके गठबंधन को लेकर कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है। और ये बात तय मानिए कि ओम प्रकाश राजभर इस वक्त अखिलेश यादव के सबसे बड़े सिपहसालार बने हुए हैं। तथाकथित तौर पर वो ये दावा कर रहे हैं कि हर वो पंचायत करेंगे जिससे नाराज अखिलेश यादव से अगर कोई शख्स है, उसे रूठने मनाने का लेकिन काम वो काम आजम करेंगे। क्या सोच रहे हैं वीरेश, वो क्या चाहते हैं और मुलाकातों को लेकर ये किस तरीके के संशय के बादल हैं, इस पर निगाहें बनाए रखनी होगी। फिलहाल जो आपने जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। तो आजम खान से मुलाकात ओम प्रकाश राजभर की आज तो नहीं होगी, ये खबर आ रही है। शोर की जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यूपी में 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर पर एक्शन लिया जा चुका है। कहीं लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं तो कहीं उसकी आवाज को कम कर दिया गया है। ये संख्या आगे और भी बढ़ेगी क्योंकि इसमें धर्म गुरुओं की भी सहमति है। सभी यही चाहते हैं कि आवाज तेज ना हो, इतनी तेज तो बिल्कुल ना हो जो दूसरे को तकलीफ दे।
लाउडस्पीकर पर प्रहार, अब तक लाख के पार। कम हो रहा शोर, सरकार का शांति पर जोर। यूपी के लगभग हर शहर से लाउडस्पीकर उतारने का सिलसिला जारी है। कहीं मंदिर से तो कहीं मस्जिद से लाउडस्पीकर या तो उतरवा दिए गए या फिर उनकी आवाज कम कराई जा रही। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ शांति के साथ हो रहा, ना कोई शोर, ना कोई झगड़ा और ना कोई फसाद। 1 मई को सुबह 7 बजे तक 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर पर एक्शन हुआ। 53,942 लाउडस्पीकर को शांति के साथ उतरवा दिया गया, जबकि 60,295 लाउडस्पीकर की आवाज को कम कराया गया। कल रात तक लगभग 45 जिलों की रिपोर्ट आ गई है और आज सुबह हम लोग मॉनिटर अभी कर रहे हैं। संभवतः सभी जिलों से रिपोर्ट जो है आज दोपहर तक सब जगह से, कल लास्ट डेट चूंकि 30 तारीख दिया गया था, आज 1 तारीख में सबसे रिपोर्ट आ जाएगी। लगभग 1,10,000 से ज़्यादा जो है लाउडस्पीकर या तो वॉल्यूम कम किए गए या उतार दिए गए। ये एक ऐसा अभियान है जिसकी कोई डेडलाइन नहीं। शांति के साथ सरकार अपने काम को आगे बढ़ा रही। खुद धर्मगुरु सामने आकर सरकार के काम में सहयोग कर रहे। मुख्यमंत्री की इस मामले पर सीधी नजर है। ऐसे में अधिकारी भी कोई कमी नहीं रखना चाहते। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जीरो टॉलरेंस की क्राइम की पॉलिसी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद बनाकर धर्मगुरुओं के साथ जो पॉलिसी है, उसी कड़ी में जो 2 वीसीज उन्होंने ली, अभी जो प्रेजेंटेशन गृह विभाग का पुलिस का लिया है, उसी कड़ी में ये सफलता मिली है। संवाद एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर स्तर पर जो है उस पर बल दिया है। थाने तक, चौकी तक धर्मगुरुओं से बातचीत की गई है। उसी का नतीजा है कि स्वतः भाव से, स्वेच्छा से सभी लोगों ने सहयोग दिया और प्रदेश को नॉइज फ्री बनाने में पूरा अपना योगदान दिया। लाउडस्पीकर का विवाद कई राज्यों में उठा, लेकिन यूपी में जो काम हुआ वो दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन गया। अकेले बिजनौर जिले में 5500 लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए। बरेली जोन के 9 जिलों में सबसे ज्यादा लाउडस्पीकर बिजनौर से ही उतरवाए गए, जबकि 3,557 लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई गई। कोशिश है कि अच्छे माहौल में ही त्योहार मनाए जाए। ये लाउडस्पीकर लगाए रखना और तेज आवाज से बजाने पर अभी तक तो जो हमने देखा है, पूरे प्रदेश में एक जगह भी कहीं कोई दिक्कत या कठिनाई नहीं आई। सभी जगह स्वेच्छा से लोगों ने उसको उतार लिया। तो हमारी पॉलिसी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन वो वही रहेगा कि संवाद बनाकर हर जगह काम हो। और अगर संवाद में बड़ा मजबूती है, डेमोक्रेसी का ये बेसिक अंग है, इसको हम आगे बढ़ाएं। हनुमान चालीसा और अजान का विवाद इतना बड़ा है कि बॉलीवुड की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। भजन सम्राट के नाम से मशहूर पद्मश्री अनूप जलोटा भी मानते हैं कि आवाज इतनी तेज ना हो जिससे दूसरों को तकलीफ हो। विवाद कोई भी हो, अगर संवाद ठीक से हो तो समाधान भी संभव है। और यूपी सरकार ने लाउडस्पीकर विवाद में ये करके दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो हटाए गए लाउड स्पीकर्स के आंकड़ों के भी बारे में हम आपको बता रहे थे और ये कल तक के आंकड़े हैं। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं क्योंकि ये कार्रवाई लगातार चल रही है। चलिए हम आगे चलते हैं और बताते हैं आपको आगरा में एक मंदिर विवाद किस तरीके से विवाद का जड़ ये बना। ये मंदिर रेलवे स्टेशन पर बना है और यही सबसे बड़ी समस्या है। रेलवे इस मंदिर को अतिक्रमण मान रहा है। तो मंदिर प्रबंधन का ये साफ कहना है कि पहले मंदिर बना था या बाद में रेलवे स्टेशन आया। अब विवाद इतना बढ़ गया है कि हिंदू संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं जिसमें लिखा है, अगर मंदिर की एक ईंट भी छुई गई तो बवाल कट जाएगा। आगरा के राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर बना चामुंडा देवी का मंदिर विवादों की जड़ बन गया है। रेलवे इस मंदिर को अतिक्रमण मानकर शिफ्ट कराने पर अड़ा है तो इसके विरोध में हिंदू संगठन लामबंद हो चुके हैं। मंदिर की दीवार पर जगह जगह पोस्टर लगा दिया गया और साफ शब्दों में लिखा है कि अगर मंदिर हटाया तो परिणाम गंभीर होंगे।
राजामंडी रेलवे स्टेशन पर चामुंडा देवी मंदिर को शिफ्ट किए जाने का जो विवाद है उसको लेकर जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ये इस मामले में सभी पक्षों से वार्ता की जाएगी और अभी हाल ही में किसी भी तरह से कोई भी मंदिर को शिफ्ट किए जाने का कोई भी इरादा नहीं है। और लेकिन तमाम जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो अभी भी इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि कहीं कोई रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई चाल नहीं चल दी जाए। और यही वजह है कि उन्होंने राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत जो हिंदूवादी संगठन है उसकी तरफ से मंदिर के बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ तमाम जो कहा जाए बैनर्स लगा दिए गए हैं जिसमें साफ लिखा है कि अगर कोई भी इसमें हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो रेलवे प्रशासन को इससे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये नहीं ठंडा नहीं हुआ है, खाली हिंदूवादी संगठनों को ये ठंडा करने के विचार में है। इनका जो प्लान है वो रात में तोड़ने का प्लान है, जैसे ही ठंडे पड़ जाएंगे और रात में ये उठा देंगे। भैया अगर प्रशासन ने अगर नहीं हमारी मांगे मानी तो आप देख रहे हो ये हमारे भाई और हैं और भी हैं हिंदुत्व से जुड़े हुए जितने भी हैं, इतना उग्र आंदोलन होगा जो कि शायद कभी प्रशासन ने सोचा भी नहीं होगा। ये एक शक्तिपीठ है और यहाँ की बहुत मान्यता है, काफ़ी लोग इसको बहुत मानते हैं यहाँ इस मंदिर में और बाकायदा इसमें आयोजन वगैरह देवी के आयोजन वगैरह भी होते हैं। अब रेलवे की क्या प्रशासन है, क्यों हटाना जाना चाह रहा है, क्यों हटाना चाह रहा है, जबकि उसकी स्पीड वगैरह सब कुछ नियत है और 250 साल में इतिहास में आप उठा के देख लीजिए कोई भी हादसा नहीं हुआ अभी तक। कोई भी हादसा नहीं। राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम के संगठन ने रविवार को प्रदर्शन किया, यहाँ तक कह दिया कि इस मंदिर के लिए राम मंदिर जैसे आंदोलन की तैयारी हो रही और अगर जेल जाना पड़ा तो जेल भी जाएंगे, अगर गोली खानी पड़ी तो भी पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल चेतावनी दी है, ये भारत देश बिल्कुल लोकतांत्रिक देश है और उसी तरीके से हम अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम प्रशासन को देख रहे हैं, आगरा DRM साहब को देख रहे हैं कि वो किस चाल में चल रहे हैं। अगर उन्होंने इस मंदिर से अगर एक ईंट भी उठाई तो फिर भयंकर और दुष्परिणाम होंगे इसके। तो आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे साफ साफ चेतावनी राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत संगठन के पदाधिकारियों की तरफ से दी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर एक भी ईंट हिलाने की कोशिश की तो इसके बहुत ज़्यादा कहा जाए दुष्परिणाम आगरा रेल प्रशासन को भुगतने होंगे। तो कुल मिला के तमाम बैनर्स पोस्टर आज यहाँ लगा दिए गए हैं और सीधे सीधे ये इस हिंदूवादी संगठन की तरफ से आगरा प्रशासन को कहीं ना कहीं एक तरह से वार्निंग है कि कोई भी चाल चल के मंदिर को शिफ्ट करने की कोशिश ना की जाए। रेलवे ने इस मंदिर को शिफ्ट करने के लिए 12 अप्रैल को नोटिस दिया था और जैसे ही नोटिस चस्पा हुआ विवाद बढ़ता गया। उधर आगरा के DM ने DRM को चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा कि जो भी फैसला हो सबकी सहमति से हो। मंदिर बहुत पुराना है, यह फैक्ट है। DRM साहब को यह रिक्वेस्ट किया गया है कि कोई भी कार्रवाई जो हो इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं समस्त पार्टियां आपस में बैठ करके रजामंदी से जो भी निकल के आएगा उसी में कार्रवाई की जाए, कोई एक तरफा कार्रवाई ना की जाए। इसके लिए हम लोगों ने उनसे लिखित भी रिक्वेस्ट कर लिया है और हमारी उनसे बात हो गई है। आगे जो भी कार्रवाई की जाएगा पार्टियों को बैठ करके आपस में बात करेंगे और सहमति के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मंदिर प्रबंधन और रेलवे दोनों के अपने अपने दावे हैं। इस बीच कुछ दस्तावेज भी सामने आए जिसमें पता चला कि ये मंदिर राजा की मंडी रेलवे स्टेशन से पहले का है। अब इसी बात को लेकर हिंदू संगठन अड़ गए हैं और मंदिर को छूने पर महाभारत की धमकी दे रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और इसी के साथ आपको बताएं कि बाबा केदारनाथ की डोली रवाना हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, केदारनाथ धाम के लिए ये डोली रवाना हो चुकी है। ऊखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए जो परंपरा है उसी के तहत ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं। कल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में देखिए जो ऊखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए डोली सज धज कर श्रद्धालुओं की नाचती गाती झूमती ये पूरी टोली डोली के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये उल्लास 2 साल के बाद देखने को मिल रहा है, ये धुन, ये संगीत लंबे वक्त के बाद। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से अपने हिमालय गमन के लिए प्रस्थान कर चुकी है। आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का सैलाब लगा हुआ है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास से निकल चुकी है। श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पे काफ़ी लगा हुआ है। कह सकते हैं कि ओंकारेश्वर मंदिर से श्रद्धालु डोली को छोड़ने के लिए विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। आज विश्वनाथ मंदिर में डोली का रात्रि प्रवास होगा, उसके बाद कल डोली फाटा पहुँचेगी
और परसों डोली गौरीकुंड पहुंचेगी और 5 मई को बाबा केदारनाथ की जो डोली है वह अपने ग्रीष्मकाल प्रवास के लिए केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और 6 मई को प्रातः 6:25 पे बाबा केदारनाथ के जो कपाट हैं आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, ओखीमठ।